मेरा कुचिपुड़ी के साथ संबंध, इसके बारे में मैं एक बात कहूँ। मैं बहुत छोटा था, उस वक्त मैं कोटड़ा रोआ में था। एक समय ऐसा आता था, बहुत ही छोटा था, बाल मंदिर में पढ़ता था। एक समय ऐसा आता था दोपहर का 4 के बाद का समय, जिसमें हमारा जो बंगला था, इसमें बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था। इसमें मैं अकेला बैठा हूँ और ऐसा ही होता था कि वो कमरे में और कोई नहीं था, रहता था कोई, मैं अकेला ही रह जाता। मैं देखता था खिड़की से धूप का आना, ये मुझे छूने लगता था, कुछ अजीब सा छूने लगता था। खिड़की में से जो धूप आ रही है, जो खुला हुआ द्वार है, इसमें से धूप आ रही है और पूरा रूम खाली है, इसमें बैठा हुआ मैं अकेला। और मुझे कुछ सुनाई देता था, कुछ दिखाई देता था, कुछ ऐसा। और कई बार मुझे मेरी माँ मंदिर में ले जाती थी इसी समय के, और वो हनुमान जी का मंदिर था दोपहर में, और हनुमान जी का जो मंदिर था वहाँ जो पुजारी है वो अभी दीप प्रकट करने जा रहे हैं, कुछ दीप बुझे हुए हैं उसे साफ करने जा रहे हैं, और दीप की जो बुझा हुआ दीप है उसकी सुगंध मेरे नाक में जाती थी, और वही का वही समय मुझे कुछ सुनाई देता था। ये जो मुझे सुनाई देता था, इसमें आज मैं कहूँ तो ये था राग, उत्तर भारत में कहे तो मालकौंस और दक्षिण में इसे कहे तो हिंडोलम, लेकिन मैं इसे कहूँगा कि ये मालकौंस की जगह मैं इसे कहूँगा हिंडोलम, जो मुझे सुनाई देता था। जब बाद में मैंने इसको खोजने का बहुत प्रयत्न किया, जो और कुछ सुनाई देता था, ये सारी रचनाएं मुझे मिलने लगी धीरे धीरे, जैसे कि सामज वर्गमना, इस तरह की रचनाएं मुझे मिलती गई। ये जो था उसे मैं ढूंढता रहा कहीं जब चक्का बाबा मेरे संपर्क में आए इंटरनेट से, मैंने उससे कहा मुझे हिंडोलम तिलाना चाहिए, हिंडोलम तिलाना। उसने बहुत मेहनत की, मैं कहता हूँ रात जाग के जितने हिंडोलम तिलाना था उसने कलेक्ट किया, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, तो मुझे न मिले। अब क्या होता है, मैं कितने सालों के बाद कुचिपुड़ी गांव में जाता हूँ, और कुचिपुड़ी गांव में मैं गया तो मुझे जो तिलाना मैं खोज रहा था वो उस जगह मिला। मैं उधर देखूं कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है तिलाना। जब वहाँ की लड़कियाँ प्रैक्टिस करती थी तिलाना की, मुझे अंदर से लगे ये मैंने कहीं सुना है। लेकिन आज मैं तुम्हें कहूँ कि ये घटना इस तरह से थी कि मैं जब गांव में था, ये तिलाना, ये है सिद्धेंद्र योगी की प्रार्थना जो आपके समक्ष में प्रकट कर रहा हूँ, सिद्धेंद्र योगी के चरणों को हार्दिक वंदन करते हुए। तिलाना का अर्थ मैं आपको कहता हूँ। मैं जो नाट्यम प्रकट करने जा रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। मेरी दृष्टि से मैं इसे कहूँगा मुक्त गति। मुक्त गति का अर्थ है तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी मनुष्य की यात्रा समाप्त हो गई। मनुष्य की यात्रा ठीक से समझना, मनुष्य की यात्रा है कुछ पाने की अपेक्षा, कुछ खोने का डर, चिंता। जब तक तुम्हारे पास पाने की अपेक्षा है, चाहे परमात्मा अर्थात संसारी चित्त, पाने की अपेक्षा, खोने का डर, चिंता, ये जब समाप्त हो जाता है, उसी दिन उसी क्षण न दुख, न पीड़ा, न संताप, न हताशा, न निराशा, न भय, न चिंता। अगर ये तरंगे है भी तो भी तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो पूरा तिलाना का जो संत, चाहे सिद्धेंद्र योगी हो, चाहे भरत मुनि हो, ये रचना देने का जो सार है, मैं फिर से भारत में इसे स्मरण करवा रहा हूँ सबको कि इसे कहा जाता है मुक्त गति, और अंत में सिद्धेंद्र योगी की प्रार्थना आती है। इसका कोई बंधन नहीं, न कोई इसमें कुछ गलत है न कुछ सही है, और जो कुछ गलत सही है वो मेरे लिए, जो करता है उसके लिए। अंदर से पता चलता है कि ये गलत किया, ये सही किया, क्योंकि ये प्रार्थना है, और प्रार्थना प्रकट की जाती है अस्तित्व में अनंत के साथ एक होने के लिए। तो मैं आपके समक्ष ये जो प्रार्थना है इसके रूप में प्रकट कर रहा हूँ, और अंत में सिद्धेंद्र योगी की प्रार्थना प्रकट होती है। तिलाना राग हिंडोलम।